द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उसी का शहर, वही मुदई, वही मुनसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा निकलेगा। इस शेर से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं आज के वीडियो की क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के केस के मामले के अंदर एफिडेविट दिया है, उसको देखकर, उसको सुनकर, उसको पढ़कर अगर आप बीजेपी के भी वोटर हैं तो कभी जिंदगी में शायद बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात की सरकार से जब जवाब मांगा गया है कि क्यों आपने बिल्किस बानो के बलात्कारियों के, उसके परिवार के कातिलों को छोड़ा, अदालत ने जब ये सवाल किया तो जवाब ये मिला है, गुजरात सरकार ने इसकी अनुमति ली थी केंद्रीय सरकार से, मोदी सरकार से, और अमित शाह जी के मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी थी और उनके कहने पे छोड़ा गया है। ललन टॉप ने लिखा है, केंद्र सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने की मंजूरी दी। ये कहना है गुजरात सरकार का, हमने मंजूरी ली थी। और रिहाई के खिलाफ थी सरकारी एजेंसियां। ये भी खुलासा हुआ है। एक तरफ तो ये हुआ है कि बिल्किस बानो को गुजरात सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ दिया, बल्कि अमित शाह जी के मंत्रालय से इसकी अनुमति मिली और उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि छोड़ सकते हैं आप लोग, छोड़ दीजिए इनको, तब छोड़ा गया है। और ये भी खुलासा हुआ कि सरकारी एजेंसीज इन बलात्कारियों, इन कातिलों के, दंगाइयों के रिहाई के खिलाफ थी। ये लिखा है एक अखबार ने कि सुप्रीम कोर्ट रिहाई के खिलाफ थी सरकारी एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में राज्य सरकार ने यह भी माना है कि सरकारी एजेंसियां इन दोषियों की रिहाई के खिलाफ थी। एफिडेविट के मुताबिक पुलिस अधीक्षक सीबीआई मुंबई, स्पेशल जज मुंबई सीबीआई ने इनकी रिहाई का विरोध किया था। उसके बावजूद भी गुजरात की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, मतलब अमित शाह जी की के मंत्रालय की अनुमति के साथ उन बलात्कारियों को, दंगाइयों को, बिल्किस बानो के मुजरिमों को आजाद किया। इस सब के बावजूद भी श्रीनिवास बीवी जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के नेता, उन्होंने पूरा एफिडेविट का वो पन्ना ही लगा दिया है जिसमें गुजरात सरकार को अनुमति दी है अमित शाह जी के मंत्रालय ने। श्रीनिवास बीवी इस तस्वीर के इसके फोटो के साथ लिख रहे हैं, सनद रहे गुजरात के 11 बलात्कारियों को रिहा करने की अनुमति गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी, क्योंकि जिसका बलात्कार हुआ था उसका नाम बिल्किस बानो था। गुजरात में चुनाव थे और बलात्कारियों के नाम कुछ इस प्रकार थे। अब यहाँ पर इन्होंने वो एफिडेविट डाला है पूरा का पूरा, जिसपे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और एड्रेस लिखा है। और नीचे टू श्री मयूर सिंह वघेला, अंडर सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, सचिवालय, गांधीनगर। अब ये पूरे के पूरे 11 बलात्कारियों के नाम हैं। जसवंत भाई, चतुर भाई नाई, गोविंद भाई, अखम भाई नाई, शैलेश चिमनलाल भट्ट, बिपिन चंद्रा कन्हैयालाल जोशी, केशर भाई, खिमा भाई वोहानिया, प्रदीप, बाका भाई, राजू भाई, मितेश, रमेश भाई, राधेश्याम, भगवान दास शाह। इनकी रिहाई आप कर सकते हैं, इन बलात्कारियों को आप छोड़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये किस स्तर के ऊपर जाने का काम हुआ है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्किस बानो को क्या न्याय देंगी इस तरह की बीजेपी की सरकार, जिनकी केंद्र में बैठी सरकार भी बलात्कारियों को रिहा करने की, बलात्कारियों के साथ बच्चों के कातिल, महिलाओं के कातिल, सामूहिक बलात्कार के दोषी, आरोपी नहीं दोषी, जिन पर दोष सिद्ध हो गए, उम्र कैद की सजा याफ्ता, ऐसों को छोड़ने के लिए जो कृत्य गुजरात सरकार की एक कमेटी ने किया था, जिसकी आलोचना पूरे देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई, उसके ऊपर जब अब सवाल चल रहे हैं, जवाब मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये पता चलता है कि बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया। ये दावा जो अखबारों में लिखा हुआ है गुजरात सरकार का कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह जी के मंत्रालय से अनुमति ली थी। और साथ में किस तरह का जवाब दिया है आपको खुद हैरानी होगी। बलात्कारियों के लिए एबीपी लाइव ने डाला है, बिल्किस बानो केस क्या कह रही है गुजरात सरकार एफिडेविट में, जरा सुनिए। सभी दोषियों का कैद में व्यवहार अच्छा था। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। मतलब हैरानी भी नहीं होती है, अब हैरानी भी मर चुकी है। इस सरकार में जिस तरह के लोग बैठे हैं उनसे अब क्या अपेक्षा करेंगे आप। और कहाँ है स्मृति ईरानी जी, वो आज खामोश हैं। उनके ही कलीग की मिनिस्ट्री जो है उससे ही अनुमति मिलती है। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि कैद में सभी दोषियों का व्यवहार अच्छा था। मैं आगे बताऊंगा कि और लोग क्या लिख रहे हैं। प्रशांत कनौजिया ने क्या लिखा है ट्विटर के ऊपर। हिंदुस्तान ने भी कवर किया है और लिखा है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अच्छे व्यवहार के चलते मिली छूट, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा।
पहली चीज तो ये खुलासा अपने आप में बहुत बड़ा है कि अमित शाह जी के मंत्रालय से अनुमति ली थी बलात्कारियों और अपराधी और जो कातिल हैं दंगाई उनको छोड़ने की। नाम लिख के 11 का एफिडेविट के साथ जो वापस उन्होंने दिया, अनुमति मिली है और केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिली कि छोड़ दीजिए इनको। ये न्याय है, ये लोकतंत्र है या ये पार्टी पॉलिटिक्स है? और जो पार्टी पॉलिटिक्स अब पेटी पॉलिटिक्स के ऊपर आ चुकी है। आप खुद फैसला कीजिएगा कि अगर आप भी बीजेपी के वोटर हैं या गुजरात के अंदर आपका वोट डलता है तो आपको किसको देना चाहिए और आपको किसका वोटर रहना चाहिए, ये फैसला अब आपके हाथ के अंदर है। लेकिन साथ में ये भी सुनिए प्रशांत कनौजिया क्या कह रहे हैं। प्रशांत कनौजिया ने अच्छी बात लिखी है और लिखा है, कोर्ट में दिया हलफनामा के अनुसार नरेंद्र मोदी के मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय ने ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जल्द छोड़ने का निर्णय लिया है। लाल किले से जब से मोदी जी ने महिला सम्मान की बात की है तब से गुजरात के बलात्कारी रिहा तथा बलात्कारी राम रहीम को पेरोल दिया गया है। सुना है कि हरियाणा के अंदर राम रहीम को भी पेरोल दे दिया है। ऐसे बलात्कारियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों है? यहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि इन बलात्कारियों का और कातिलों का और दंगाइयों का बिल्किस बानो के कैद के अंदर व्यवहार अच्छा था, तो मेरा सवाल यह है कि बीजेपी की सरकार का इनसे व्यवहार क्यों अच्छा हो रहा है? ये अपने आप के अंदर बड़ा सवाल है जिसके जवाब शायद किसी के पास नहीं है और गोदी मीडिया पूछेगी नहीं। ऐसे कृत्य के ऊपर देश के अंदर मीडिया को हिल जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी नहीं हिली है। ना वो सवाल पूछ रही है, ना जवाब मांग रही है। आपको हैरानी हुई होगी इस बात को सुन के, क्योंकि इससे पहले तक तो बात इतनी सी थी कि गुजरात की सरकार की एक जेल की कमेटी ने इन बलात्कारियों को, उम्र कैद याफ्ता दंगाइयों को आज़ाद कर दिया है और इनका स्वागत हुआ है मालाओं से। लेकिन अब जो खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ा है कि अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि रिकमेंडेशन के बाद, जेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद गुजरात की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी और अनुमति मिल भी गई। अमित शाह जी के मंत्रालय ने अनुमति दे भी दी कि आप इनको आज़ाद कर दीजिए। मैं उसी शेर के ऊपर अपनी बात को ख़त्म करूंगा, लेकिन कम से कम आप इस बात को आगे तक लेके जाइएगा। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। किससे इंसाफ मांगेंगे, किससे न्याय मांगेंगे, किससे अपेक्षा करेंगे कि इंसाफ देगा? सरकार ने संविधान की शपथ ली है, सरकार में बैठे मंत्रियों ने और वो ब्यूरोक्रेट्स ने जिन्होंने अपनी नौकरी से पहले संविधान की शपथ ली है, उन्हें क्या हो गया है? क्या गुजरात के चुनाव से पहले इस तरह के मामले और आपको देखने को मिलेंगे या इस पूरे के पूरे मामले को सुधारा जाएगा? ये सवाल है। सवाल का जवाब कब मिलता है, ये इंतजार है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप सोंगन में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।